चलिए, नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम गीता के ऊपर आज फिर दोबारा प्रवचन पहली बार अब शुरू कर रहे हैं। कोई मैंने 1.5 साल पहले इस पे 1.5 साल या 2.25 साल पहले इस पे बात की थी, तब हमारे 40-42 टॉक्स गीता पर हुए थे। पर आज फिर शुरू कर रहे हैं, आज तो नया से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, कई कम से कम 4 लोगों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उन्होंने ज्वाइन तो किया नहीं है, बट देन इट्स ओके, ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं। गीता को समझना पड़ेगा। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन गीता, समझना ये पड़ेगा कि कोई भी जो चीज होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि कोई साहित्य है या कोई ऐसी वस्तु है जो कि जिसको कि लोग पढ़ते हैं, समझते हैं वगैरह, उसमें होता क्या है कि एक उसकी रेलेवेंस होती है। ठीक है कि वेद तो परमात्मा की वाणी है और वेद हमेशा ही रहते हैं और हमेशा ही थे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वेद चलते रहेंगे और वो होंगे भी और होते भी रहेंगे। वेदों का कोई अंत नहीं है, तो वेद तो परमात्मा की वाणी है, हमेशा रहेंगे। कुछ ऐसे और भी आर्ष ग्रंथ होते हैं जिसको कि लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, क्योंकि उनकी एक वैल्यू है, क्योंकि वो एक नॉलेज देते हैं या विद्या देते हैं। तो जो चीज होती है रेलेवेंस की, वो जब कही जाए तब उसकी रेलेवेंस होती है, उसकी मान्यता होती है, वैल्यू होती है। अगर वो चीज सदियों से चलने के बाद, इतने सालों बाद भी एप्लीकेबल होती है, तो वो अमर ग्रंथ होती है। तब उसकी वैल्यू जो होती है वो इटर्नल हो जाती है, शाश्वत हो जाती है। यही चीज गीता की है कि गीता ने अगर एक काम उस वक्त युद्ध की भूमि पर किया था, कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, अगर वो आज भी हम सुनते हैं वैलिड है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो इसका मतलब है कि वो शाश्वत ज्ञान है, वो ज्ञान परमानेंट है, हमेशा के लिए है। ये मानकर, ये समझकर हमको गीता को समझना पड़ेगा। और बातें बताऊं कुछ गीता के बारे में कि हमारे महाभारत के समय से क्या हुआ है कि व्यास ऋषि ने महाभारत लिखी है। ठीक है जी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखी थी, तो वेद व्यास जी ने महाभारत के ऊपर जितने चैप्टर्स लिखे थे, वो फिर उन्होंने, क्योंकि वो एक कुल की कहानी पर शुरू करके काम कर रहे थे, तो और वो उन्होंने स्टार्ट भी किया था शांतनु और उसके पहले कुरु और उसके पहले से लेकर कि भरत जो थे दुष्यंत के बेटे, उनका बेटा भरत था, भरत का कुल चल रहा है, इस तरह उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है। उन्होंने डॉक्यूमेंट करते करते वेद व्यास जी ने, जब तक ये युद्ध हुआ महाभारत का, वो चल रहा था, तब तक उन्होंने इस ग्रंथ का नाम सिर्फ भारत ही ऐसा ही कुछ रखा हुआ था, वो चल रहा था वो तब। और वो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को पकड़ा दिया कि ये तुम आगे इसको कंप्लीट करते रहो। तो वो शिष्य ने इसमें अपने जन्मेजय के नाग यज्ञ तक का तो लिखा ही हुआ है, वहां तक तो महाभारत में आया ही हुआ है। मतलब जो जन्मेजय हुआ था आपके परीक्षित का बेटा या पोता, मैंने इस पर बात की थी एक बार पहले, परीक्षित का पोता था शायद जन्मेजय। तो जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ किया था, और उस तक्षक जिसका कहानी जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो नाग यज्ञ तक तो पूरा महाभारत में डॉक्यूमेंटेड है। तो इसका मतलब ये था कि वेद व्यास के बाद भी, वेद व्यास खुद भी 300 350 वर्ष तक जिए थे, उसके बाद भी उनके उनके शिष्य ने और उसके शिष्य ने और उसके शिष्य ने महाभारत में ऐड करना चालू रखा था। तो ये जो शुरू शुरू में कोई 1000-1200 मंत्रों का पूरा ग्रंथ था, वो बढ़ते 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 1 लाख से ऊपर ज्यादा इसमें मंत्र हो गए। तो ये हो ये गया इससे कि इसके बाद भी जितने और भी लोग आए जिन्होंने सोचा कि मैं इसके काबिल हूं, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करते गए। तो ये ऐड होते 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 ये ग्रंथ बढ़ता चला गया। ये ऐड होने की परंपरा जो है, ये एक बहुत बुरी परंपरा इसलिए हुई क्योंकि जो मुख्य वस्तु है उसमें कंटेमिनेशन होनी शुरू हो गई। यही चीज गीता के साथ भी हुई है। अब गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। वो 700 श्लोकों में ऐसे श्लोक मिलते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाते हैं। हम समझेंगे उनको, हम उन पे बातें करेंगे,
लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं तो ये लगता है कि एक ही मनुष्य एक साथ ये दो बातें नहीं कह सकता। तो फिर वो वहां पर ये है कि किसी और ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया है। अब ये गीता में इसी तरह से चल रहा है। तो इसी पर वो 700 श्लोक हो गए हैं। खैर, इसको भी समझ लेते हैं, इस बात को भी, और गीता के परिप्रेक्ष्य को भी समझकर फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है कि युद्ध भूमि पर खड़े होकर श्री कृष्ण अर्जुन को 700 लोक श्लोकों का पूरा विवरण तो नहीं सुना सकते। ठीक, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने उस वक्त टाइम को इतना फ्रीज कर दिया कि बाकी के जो योद्धा थे वो खड़े थे, वक्त गुजरा नहीं और वो वहीं खड़े रहे और कुछ भी टाइम नहीं बीता और कुछ नहीं हुआ और वो पूरे अपने 700 श्लोक बोलते रहे। और फिर जैसे एक ट्रांस को हटा दिया जाता है ऊपर से, सम्मोहिनी को हटा दिया जाता है, तो हटा दिया और फिर सारे वापस सेंसेस आ गए। ये भी नहीं हो सकता। और अगर ये होता तो फिर धृतराष्ट्र, संजय, वेदव्यास ये भी सब ट्रांस में चले गए होते, पर ये तो गए नहीं। सो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है सारा का सारा समझना। इसको समझने के लिए अगर हम इसको साइंटिफिकली तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझना चाहें, तो इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा जो है वो ज्ञान हमारे अंदर एक तरह से इंस्पिरेशन के द्वारा दे देता है। ठीक है, ये हम सबको होता है, सभी को, सारी सृष्टि में, हर मानव को, हर पशु को, सबको होता है। होता यह है कि हमको कोई एक चीज का आभास, कोई एक चीज का ज्ञान, कोई एक चीज का सडन रियलाइजेशन एक सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में आ जाता है। हम उसको शब्दों में नहीं ढालते, बिकॉज हम ढाल नहीं सकते, लेकिन ज्ञान एक सेकंड में हमारे मस्तिष्क में उतर आता है कि अरे ये तो ये है, ये दिस इज द राइट आंसर। वो राइट आंसर जो आता है ना, वो हमको परमात्मा का दिया ज्ञान है। और अगर ये ज्ञान और ये परमात्मा के परसेप्टिवनेस को हम बढ़ाएंगे तो ये हमको कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली मिलने लग जाएगा। बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ये हमको मिलेगा। ये उसी तरह मिलेगा जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, वो सभी को एक साथ प्रकाशित करती हैं कि जो उसमें खड़ा होगा धूप में उसको उसका फायदा होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हमको ये ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा अगर हम उसको लेंगे। तो इसमें समझने की बात यह है कि भगवान कृष्ण ने बहुत कंसाइज तरीके से अपना ज्ञान अर्जुन में इस तरह से ट्रांसमिट किया है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो एक के बाद एक श्लोक पढ़ रहे हैं और अर्जुन उनसे श्लोकों का मतलब पूछ रहा है और वो मतलब समझा रहे हैं और 700 श्लोक पढ़ते गए। अगर हमको ही 42 टॉक्स लग जाएंगी आपको समझाने में, तो ये तो भगवान कृष्ण को भी कोई 3-4 दिन 5 दिन लग ही गए होते, लेकिन ये तो हुआ नहीं है। सो इसको इस तरह समझना पड़ेगा कि ये ज्ञान जो है, ये परमात्मा जैसे मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान डालता है, इसी तरह से भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन के मस्तिष्क में ज्ञान डाला है। इसमें एक बात और है, मैं एक मंत्र देख रहा था, शायद अथर्ववेद का मंत्र है। मैं ये मंत्र देख रहा था, उसमें ये लिखा था कि जो भी मनुष्य परमात्मा में पूरी श्रद्धा रखता है, पूरा विश्वास रखता है, पूरी श्रद्धा रखता है, लगन के साथ परमात्मा को मानता है और उसके नियम कानून के हिसाब से चलता है, अपने जीवन यापन को परमात्मा के रित और सत्य पे चलाता है, और वही मनुष्य एक गुरु को भी उसी तरह मानता है जैसे कि वो परमात्मा को समझता है, उसके नियम कानून को मानता है, उसके बताए नियम कानून पे चलता है और उसके ज्ञान प्राप्ति की श्रद्धापूर्ण, विश्वासपूर्ण करता है। तो होता ये है कि दोनों का ज्ञान ठीक जैसे सूरज प्रकाश देता है, इसी तरह से गुरु का भी और परमात्मा का भी ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त होता है। वो उस ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है। बिल्कुल यही एग्जैक्ट बात है यहाँ पर कि ये सारा का सारा ज्ञान जो है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर भगवान कृष्ण के लिए श्रद्धा पूरी थी, एकदम कंप्लीट। ये समझना पड़ेगा। तो अगर इसको हम समझते हैं तो अब आगे हम और बात कर लेते हैं। और बात ये करते हैं कि ये हमको जब गीता को समझना है, अगर गीता के ऊपर हमको कुछ भी समझना है, ये आप मान लीजिए कि ये कृष्ण ने कहा या नहीं कहा, या ये कृष्ण ने जो वाक्य कहे डॉक्यूमेंटेशन में लिखने का काम तो वेद व्यास ने किया। वेद व्यास ने ही डॉक्यूमेंटेड करके पूरी महाभारत लिखी है। और महाभारत का जो भीष्म पर्व है, उसमें 25 to 42 के जो श्लोक हैं वो सारे गीता के 18 चैप्टर्स हैं।
वही उन्होंने चैप्टर्स वहां से उठाए हुए हैं। तो वो चैप्टर्स उठा के हमने उसको गीता का अनुरूप बना लिया है महाभारत के ग्रंथ में से। तो ये वेद व्यास का डॉक्यूमेंटेड है, ये तो मानना पड़ेगा। तो वेद व्यास का डॉक्यूमेंटेड का ये मतलब होता है कि वेद व्यास ने भी उस वक़्त भगवान कृष्ण ने जो भी ज्ञान अर्जुन को दिया, वो उन्होंने भी पाया। उन्होंने भी उसको समझा, उन्होंने भी उसको ग्रैस्प किया, उसको पाया और फिर उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट करके लिखा। ठीक? यही कहा जा सकता है ना? और अगर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, तो फिर अब हम समझते हैं कि हमारे पास ये सारा का सारा जो ओपनिंग है गीता की, वो स्टार्ट ही होती है इस चीज़ के साथ कि युद्ध भूमि पर धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। और इसीलिए वो संजय को कहता है कि तुमको दिव्य दिव्य दृष्टि मिली हुई है, तुम देख सकते हो। ये आज के दिन में जिसको हम कहते हैं ना ट्रांसमिट करके टेलीविजन की तरह देखता है, एग्जैक्टली वही काम था उस वक़्त भी। तो वो देख के उनको बता रहा है धृष्टद्युम्न इसको धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये ज्ञान संजय ने भी सुना। संजय तो सुनकर इस ज्ञान को ये समझ गया कि ये ज्ञान क्या है और इसकी लेवल क्या है। और अंत में जब राउंड ऑफ कर रहा है महाभारत पूरे गीता को लास्ट के चैप्टर के अंदर लास्ट के मंत्रों में, तो धृतराष्ट्र को बड़ी ओपनली कह देता है कि जिस तरफ धर्म है, जिस तरफ भगवान कृष्ण है, जिस तरफ अर्जुन के तरह का योद्धा है, जिस तरफ भीम है, जीत सिर्फ उनकी ही हो सकती है। अधर्म की जीत नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। अब ये उसको बता रहा है धृतराष्ट्र को, जो कि उसका स्वामी है, जिसके लिए वो सारा का सारा ट्रांसमिट कर रहा है गीता का ज्ञान। तो संजय भी समझ चुका है, लेकिन धृतराष्ट्र वो नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? वो इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है। उसकी कृष्ण के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। और जब श्रद्धा नहीं है, तो ये उसको बात समझ में भी नहीं आएगी, ये ज्ञान उसके मस्तिष्क में उतरेगा भी नहीं, प्रकाशमान भी नहीं होगा। वो अंधा आँखों से तो था, वो ज्ञान से भी अंधा है, क्योंकि उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यही हुआ ना? यही हम सब देखते हैं। तो इसमें अब 5200 साल हो चुके हैं आज के दिन से, 5200 ईयर्स अप्रॉक्सिमेटली, कि गीता को या महाभारत को हुए हुए। इसमें एक चीज और हमको बड़ी अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, वो ये है कि महाभारत के काल में जो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट थी इंडिया की, वो आज तक सारी सृष्टि में पृथ्वी में किसी के पास भी नहीं है। ये इसको मान के चलिए। वो हमसे बहुत बहुत एडवांस्ड थे। उनकी वेपनरी हमसे एडवांस्ड थी, उनके सारे शस्त्र अस्त्र हमसे एडवांस थे, उनकी डेवलपमेंट ऑफ बाकी टेक्नोलॉजी और साइंसेस हमसे ज्यादा एडवांस्ड थे। तो ये मान कर चलिए। इस चीज का एक प्रूफ आज के दिन में हमको जो हिस्टोरियन और राइटर हैं अमेरिका के ग्रैहम हैनकॉक, वो 7 किताबें लिख चुके हैं। मेरे पास करीब 4 या 5 हैं उनकी किताबें। ग्रैहम हैनकॉक इस चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं क्योंकि वो अंडर वाटर सिटीज के ऊपर रिसर्च करते हैं। उन्होंने एक रिसर्च में बताया था कि मद्रास के पहले जो एक शहर था, वो पूरा का पूरा समुद्र के नीचे चला गया। तब उसके बाद उसके रेमिनेंट्स के ऊपर मद्रास बना। जो समुद्र के अंदर चला गया वो दिखता है, उनको आज भी पता लगता है कि वो एविडेंसेस निकालते हैं कि इस तरह का वो शहर है। और वो शहर आज से कोई 800 या 900 साल पहले समुद्र में समा गया था। तो ये वो उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि कितना पुराना था, कैसी दीवारें थी, कैसे स्ट्रक्चर था, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने ही द्वारका के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया है कि द्वारका की जो सिटी है वो समुद्र के नीचे चली गई है, गुजरात के पास, कच्छ के पास। और वो समुद्र के नीचे गई कैसे है, वो कहते हैं कि इस किस्म का एक एरियल वेपनरी अटैक हुआ था उसके ऊपर, एरियल वेपनरी अटैक बाय एयर। और इस किस्म के वेपन्स के साथ जो वेपन्स हमने आज तक दुनिया में नहीं देखे, उन वेपन्स ने कंप्लीट सिटी को, एंड द अटैक वाज मेड समथिंग लाइक 17 और 18 टाइम्स। यही हम पढ़ते हैं ना महाभारत में कि शल्य ने अटैक किया था द्वारका के ऊपर, और भगवान कृष्ण सारे यादवों को लेकर द्वारका से निकल कर फिर कहीं और आ गए कि ये डूब के ना मर जाएं। वो यही एग्जैक्ट बताता है ग्रैहम हैनकॉक कि वो जो अटैक हुआ था वो ऐसा था कि वो वेपनरी आज भी हमारे पास नहीं है। दे आर नॉट न्यूक्लियर वेपन्स बट दे आर समथिंग डिफरेंट। वो ऊपर से एरियल अटैक था जिसने सारे के सारे शहर को ध्वंस करके दबाकर नीचे समुद्र में दबा के घुसा दिया।
और ऐसा घुसाया कि वो नीचे धंसता गया और पानी के नीचे चला गया। और उनकी वॉल्स के ऊपर द्वारका की इस किस्म के वेपन के अटैक के एविडेंसेस हैं, और वो एविडेंसेस ये बताते हैं कि हमको नहीं पता कि वो कौन से वेपन्स यूज कर रहे थे। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हवाई जहाज पर या एरियल तरीके से अटैक करने की साइंटिफिक नॉलेज उनके पास, इक्विपमेंट्स उनके पास थे। ऐसे वेपनरी थी जो कि वो ऊपर से अटैक करते थे तो पूरा का पूरा शहर नीचे धस गया था। ये वेपनरी थी जो हमारे पास आज तक नहीं है। तो ये समझकर हमको समझना पड़ेगा उस काल को, उस समय को, कि क्या था महाभारत का काल। दूसरी बात, जितने भी ऋषि हुआ करते थे, जितने भी ऋषि होते थे, वो एक आश्रम चलाया करते थे, और हर एक आश्रम की एक स्पेशलिटी होती थी। ये ऋषियों के आश्रम में वेपनरीज डेवलप होती थी। वो अस्त्र शस्त्र बनाते थे, बनाकर जो भी उनके पास उसको सीखने के लिए आता था, मूल्य पे करता था, उनको वो अस्त्र शस्त्र सिखाते थे, ट्रेन करते थे, बनाते थे, दे देते थे। और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा फंडेड एंड फाइनेंस थी, वैसे ही जैसे आज भी होती है। आज भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ये फंडेड होती हैं, गवर्नमेंट्स चलाती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को। तब भी ऐसे ही होता था। किसी यूनिवर्सिटी का, वेद व्यास जी की जो यूनिवर्सिटी थी, उनका जो आश्रम था, उसकी स्पेशलाइजेशन थी उपनिषदों के ऊपर काम करना, योग दर्शन के ऊपर काम करना, ये सब उनकी स्पेशलिटी थी। तो जिसको योग सीखना होता था वो वेद व्यास के आश्रम में जाकर योग सीखने का काम करते थे। जिसको कुछ और सीखना होता था, अब जैसे हमने अंगिरा ऋषि की बात की है जो मुंडक के ऊपर काम कर रहे थे, तो जिनको अथर्ववेद का ज्ञान या मुंडक के ज्ञान टाइप का ज्ञान लेना था, वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में चले जाया करते थे, वहां लेते थे ज्ञान। इस तरह से सब अलग अलग ऋषियों के आश्रमों की अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती थी। राजपाठ का ज्ञान भी सिखाया जाता था, वो भी बताया गया है। इसी तरह से अलग 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 ज्ञान सब सिखाए जाते थे। तो ये समझना पड़ेगा कि ये ऋषि मुनि वेपनरीज डेवलप करते थे, जिसको कि ये लोग जा जाकर लिया करते थे। जब रेफरेंस आती है कि अर्जुन जो है वो प्राग देश में जाके या आसाम में जाके उसने वेपनरीज डेवलप करने का साइंस वहां रह के 2 साल 3 साल सीखा, तो इसका यही मतलब था कि वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जो उसको पता चला, तो वो वहां गया, उस ऋषि के आश्रम में रहा, और उसने वो स्पेशलाइज्ड फील्ड को डेवलप करा और उस अस्त्र शस्त्र को प्राप्त किया। एक चीज और होती थी कि हर एक शस्त्र के साथ उसको वापस लेने की टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाती थी, कि अगर मैंने एक न्यूक्लियर बम छोड़ा है तो मैं उसको विड्रॉ करके कैसे समेट सकता हूँ वापस, ये भी सिखाया जाता था। कि उसके इफेक्ट को कैसे हटाना है, ये भी सिखाया जाता था। तो ये सारी बातें याद समझ के, इनको जानकर, तभी हम गीता को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, कि उस वक्त का क्या सेंस और नॉलेज था, ये भी हमको समझना पड़ेगा। अब एक और बात, before I will open for your questions and then take it from mantra 1, 2, 3 onwards if you like to. ये जो गीता है ना सारी की सारी, इसको समझना ऐसे पड़ेगा कि this is a dialogue. It's a dialogue between two people, two individuals. One individual who is representing the humanity, the mankind. हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक इंडिविजुअल, उसका नाम है अर्जुन। और दूसरा इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग वो है जो कि परमात्मा के ज्ञान को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं ज्ञान रिसीव कर रहा हूं परमात्मा से, और मैं रिसीव करके उसको आगे आपको दे रहा हूं या बांट रहा हूं। ये दो लोगों का डायलॉग है, टू एक्ट प्ले जिसको कहते हैं। ये दो लोगों के डायलॉग को आपको समझना पड़ेगा। एक वो जो ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, जो हमारे आपके सबके मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका जवाब दे रहा है। दूसरा वो, या जवाब पूछ रहा है, और दूसरा वो जो कि परमात्मा के ज्ञान को बांट रहा है रिसीव करके। क्योंकि जब आप किसी गुरु से कोई चीज पूछते हैं कि हमको ये समझाइए या हमको वो समझाइए, हमको ये समझाइए, तो यूं हो सकता है कि कोई चीजें टेक्स्ट के बाहर या रेफरेंस बुक्स के बाहर की पूछी गई हो। ये हो सकता है कि टेक्स्ट के बाहर की, मगर वो गुरु एप्ट ज्ञान उस वक्त भी आपको देता है। वो बता देता है कि अच्छा इस बात को यूं समझो, ये इस चीज को ऐसे जानो, उसके अंदर वो ज्ञान आता है।
तभी वो दे पाता है। और ज्ञान क्यों आता है? क्योंकि वो उस ज्ञान के ऊपर रिसर्च करता है, उसके ऊपर स्टडी करता है, चिंतन मनन करता है, कॉन्स्टेंटली लगा रहता है, तो वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट कर रहा है हम सबको, ह्यूमैनिटी को, हम आदमियों को, और दूसरा ह्यूमन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड परमात्मा के ज्ञान को ट्रांसमिट करके उसको समझा रहा है। ये टू एक्ट प्ले है, इसको इस तरह समझना पड़ेगा आपको, तभी मैसेज क्लियर होगी। यहाँ पर आगे चलकर बहुत क्लियरली श्री कृष्ण कई बार कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा का ज्ञान तुमको दे रहा हूं। परमात्मा अजन्मा है, अनंत है, ना मरता है, ना पैदा होता है, ना जन्म लेता है। ये उन्होंने 3-4 बार अलग-अलग जगह इस बात को गीता ही में समझाया है। तो ये समझ के समझना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल हाउ डू वी अंडरस्टैंड गीता? हमको अपने पर्पस के लिए कैसे समझना है कि गीता क्या है? गीता यही बेसिक है। गीता ने क्या किया है? गीता ने बेसिकली 11 उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ बनाकर हम सबको सामने रख के बांटा है। आर्ष उपनिषद 11 ही माने जाते हैं। 11 ही वो उपनिषद समझे जाते हैं कि जिनको ज्ञान की दृष्टि से पूरी तरह से प्योर और प्रॉपर समझा जाता है। ऐसे 100 और उपनिषद भी हैं जो कि अलग-अलग तरह की बातें करते हैं, बट उनको प्योर या उनको ज्ञानवान नहीं माना जाता। किसी-किसी ऋषि ने कुछ-कुछ लिखा है, कुछ-कुछ बातें उनमें अच्छी होंगी सब में, लेकिन जो प्रॉपर उपनिषद हैं वो 11 ही माने जाते हैं। गीता ने उन 11 के 11 उपनिषदों का निचोड़ बनाकर अपनी मैसेज के द्वारा हमको दिया है। इसीलिए कहते हैं कि गीता का ज्ञान शाश्वत है, हमेशा माना जा सकता है, हमेशा सुना जा सकता है, हमेशा के लिए है, परमानेंट। ये हमारी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करता है। सॉल्यूशन क्यों करता है? क्योंकि गीता ये कहती है कि मोह छोड़ दो। किस चीज का मोह? हर चीज का मोह। हर वो कौन सी चीज का मोह? पहला, जैसे वो समझा रहे हैं कि ये जो सामने खड़े हैं तुम्हारे, चाहे वो भीष्म है या द्रोणाचार्य है या जो भी हैं, तुम्हारे गुरु हैं या तुम्हारे पितामह हैं, जो भी लोग हैं, इनकी तरफ तुम अपना मोह छोड़ दो। यहाँ पर बड़ा सीधा रेफरेंस है, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। बड़ा सीधा रेफरेंस और लाइन खींची गई है। लाइन ये खींची गई है कि या तो तुम, यू कैन नॉट बी वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, यू कैन नॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, आइदर यू आर फॉलोइंग धर्म और यू आर फॉलोइंग अधर्म। बीच का कोई रास्ता नहीं है। बहुत क्लियरली गीता बताती है कि कोई बीच का रास्ता है ही नहीं, या तुम धर्म के साथ हो या अधर्म के साथ हो। अगर तुम अधर्म के साथ हो तो इसका मतलब तुम मोह में बंधे हुए हो। किसके मोह में? या तो अपने स्वजनों के मोह में, परिजनों के मोह में, फैमिली के मोह में, या अपनी कामनाओं के, वासनाओं के मोह में, या अपने नाम और अपनी इज्जत और अपनी ईगो के मोह में, अभिमान के मोह में, या कुछ और पाने के पैसों के मोह में कि तुमको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, या किसी स्त्री के मोह में या पुरुष के मोह में। तुम मोह में बंधे हुए हो। अगर मोह में बंधे हो तो तुम अधर्म करोगे, तुम उस तरफ चलोगे। अगर तुम धर्म करोगे तो तभी करोगे जब तुम्हारा मोह छूटेगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट है। तो जब भी हम इसको ऑन अ डेली लाइफ पढ़ते और सुनते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, कि मैं किस झमेले में फंस गया हूं, कि मैंने कौन से मोह में अपने आप को फंसा लिया है। सो एक और बात बड़ी क्लियर, बहुत क्लियर मैसेज है, धर्म के लिए युद्ध करना उचित है और करना चाहिए, और धर्म का युद्ध बिल्कुल ही मान्य है, और ये कर्म है, करना ही चाहिए, श्रेष्ठ कर्म है। ये नहीं कहा गया कि एक थप्पड़ खाओ और दूसरा गाल आगे कर दो, ये कहीं नहीं बताया भगवान कृष्ण ने। उन्होंने कहा है कि जब अधर्म होता है तो उसके अगेंस्ट में आवाज भी उठानी चाहिए, शस्त्र भी उठाने चाहिए, अधर्मी का नाश भी करना चाहिए। ये क्षत्रिय का धर्म है। ये एक बार नहीं, कई मंत्रों में बताएंगे भगवान कृष्ण इस बात को। तो अगर हम ये समझते हैं कि गीता सिर्फ हमको ये मैसेज देती है कि पीसफुल हो जाओ और सेक्युलरिज्म करते रहो, तो ये नहीं मैसेज देती, बिल्कुल भी नहीं देती।
ये भटकाने वाली बातें हैं। हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में जिनको लिया हुआ है, ये सिर्फ भटकाने वाली बातें हैं। तभी हमारी सोसाइटी पतन से पतन से पतन की तरफ जा रही है। इसीलिए ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया। बिल्कुल सीधा कहते हैं कि धर्म का साथ दो। धर्म करने के लिए, धर्म की मान्यता के लिए, धर्म संस्थापनाए कारण यही है बस। बड़ा मेन उनका मंत्र यही कि धर्म की संस्थापना करने के लिए ही उचित मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म ही होता है कि वो धर्म की संस्थापना करे। धर्म क्या होता है? वो धर्म को भी डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। धर्म वही होता है जो ईश्वर की सत्ता है, जो ईश्वर का सत्य है, वही धर्म है। धर्म ये नहीं है कि मैंने लाल साड़ी नहीं पहननी और ग्रीन वाला फल नहीं खाना, ये सब धर्म नहीं होता। धर्म होता है वही जो ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का सत्य और ईश्वर के रित हैं। उसके नियम कानून है और उसका जो सत्य है, ट्रुथ, वो धर्म है और कुछ नहीं। सो इन बातों को ध्यान में रखना। गीता में हम आगे बढ़ जाएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गीता के मैसेजेस को समझने के लिए उसके प्रिंसिपल्स को समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य कोई गलती करता है, कोई कर्म करता है, तो उसको कर्म फल भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छे का भी फल भोगना पड़ता है, बुरा करता है तो बुरे का भी भोगना पड़ता है। ये बिल्कुल ही अनचैलेंज्ड कॉज कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता सारी सृष्टि में। ये है और ये रहेगा। सो अगर यहाँ बताते हैं भगवान कृष्ण कि करीब 1000-1500 साल पहले से, मतलब गीता के काल से, महाभारत के काल से, जो कि आज से 5200 साल पहले का काल है, उससे भी 1000-1500 साल पहले से ही धर्म का भी और ब्राह्मण का भी पतन शुरू हो गया था। ये वो कहते हैं। और ये वो महाभारत में भी इस चीज का रेफरेंस वेद व्यास ने लिया हुआ है कि ब्राह्मणों का भी, ब्रह्मणत्व का भी और धर्म का भी पतन 1000-1500 साल पहले, महाभारत से पहले शुरू हो चुका था। द्रोणाचार्य के पिता जो थे वो ऋषि थे। उन्होंने अपना ऋषि का काम छोड़ दिया। कृपाचार्य के पिता जो थे वो भी ऋषि थे। उन्होंने भी अपने ऋषि का काम छोड़ दिया। किसी स्त्री के मोह में पड़ गए, किसी स्त्री को नहाते हुए देखा तो वहां पर उस स्त्री को पकड़ लिया। इस तरह के काम इन सब ऋषियों ने किए। जब इस तरह के काम किए तो ये पाप कर्म है, ये उनका उचित कर्म नहीं है। या तो वो गृहस्थ होते और शादी करा के घर बना लेते, ऋषि का काम छोड़ देते, लेकिन वो गृहस्थ नहीं थे, वो ऋषि थे और उन्होंने आडंबर किया, ढोंग किया, तो ये उन्होंने पाप किया। तो द्रोणाचार्य भी ऐसे ही संतान थे, कृपाचार्य भी ऐसे ही संतान थे। तो जब ये सारे के सारे ब्राह्मण अपना कर्म और अपना धर्म छोड़कर पैसे की गुलामी करना शुरू कर देते हैं, जैसा भीष्म कहता है कि मेरे तो पालन पोषण सब, धन वगैरह सब मुझको दुर्योधन से मिलता है, तो मैं उसके अगेंस्ट बातें कैसे कर सकता हूँ। धर्म वही होता है जो बलवान मनवा लेता है। ये भीष्म के वर्ड्स हैं, भीष्म पितामह के, कि वही धर्म होता है जो बलवान मनवा लेता है। तो अगर बलवान मनवाने वाला है तब तो धर्म है ही नहीं। तब तो धर्म के अगेंस्ट, आपका तो काम था कि आप धर्म के अगेंस्ट आवाज उठाते। तो पाप जब इंसान करता है तो उस पाप कर्म के कीमत पे करनी पड़ती है। मानसिक, वाचिक, कार्मिक, हर एक कर्म की कीमत पे करनी ही पड़ती है। तुम अर्जुन युद्ध करोगे या नहीं करोगे, इनकी नियति बंधी हुई है। इन्होंने तो मरना ही है। इनकी नियति बांधी ही हुई है। इनके कर्मों के फल तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम चाहो तो इसका श्रेय ले लो, तुम चाहो तो इसको शुभ कर्म को करके अपने कर्मों को अच्छा बना लो। नहीं चाहोगे तो भी मैं तो ये होने ही वाला है, मैं बता देता हूं तुम्हारे को। ये इसका परिपेक्ष है। तो परिपेक्ष यह ये है कि जो क्षत्रिय है उसका ये धर्म है कि वो युद्ध करे, जब युद्ध का टाइम आए तो धर्म की रक्षा करे। जो ब्राह्मण है उसका धर्म ये है कि वो धर्म के साथ रहे, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाए। जो उसकी बात मानने वाले, सुनने वाले लोग हैं, उनको बताए कि अधर्म मत करो। और ना सुनने वाला, अगर सुनने वाला ना सुने तो कम से कम अपने आप को विड्रॉ तो करते वहां से कि मैं इसके साथ नहीं हूं। ये तो कर सकता है ना वो ब्राह्मण। तो ये तो उसका कर्म है, फर्ज है। वैश्य का फर्ज है कि धार्मिक तरीके से अपने इनकम को करे, चोरी ना करे, पाप ना करे, गलत काम ना करे। ये उसका धर्म है। सोसाइटी की सेवा करे, दान करे, पुण्य करे। ये सारी चीजें धर्म के ऊपर निर्धारित है। यही वो बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि ऐसे ही हो रहा है।
और एक बात उन्होंने और बड़ी सही एम्फेसिस के साथ बताई है, वो ये है कि कर्म और विद्या, कर्म, कर्म का क्षेत्र और विद्या, इसके हिसाब से मनुष्य की का वर्ण होता है। मतलब मनुष्य ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शूद्र है या वैश्य है, ये जन्म से नहीं होता, ये जन्म से नहीं होना चाहिए। मगर वो कहते हैं कि ये जन्म से ही जो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और ऋषि का पुत्र ऋषि बनने शुरू हुए थे, तो ये कंटेमिनेटेड ऋषि और कंटेमिनेटेड ब्राह्मण थे। इन लोगों ने वो विद्या ग्रहण नहीं की, इसीलिए पतन होना शुरू हुआ। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, पतन इसीलिए शुरू हुआ। तो कर्म और विद्या जिसकी जैसी है और वो जैसा आगे काम करेगा और उसकी अभिरुचि, उसके अंदर से इंक्लिनेशंस, उसकी अपने इंटेंशंस जैसी हैं, तब वो निर्धारित होता है कि ये ब्राह्मण का काम कर रहा है, क्षत्रिय का कर रहा है या वैश्य का कर रहा है या क्या कर रहा है। इसमें कोई जन्म से व्यवस्था नहीं है और इसमें कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि इसमें कोई अप एंड डाउन है। सब अपना अपना कर्म करते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें भगवान कृष्ण ने की गई है, इसमें बताई है। इन चीजों को, वैल्यूज को, सिस्टम्स को याद रखेंगे, मन में रखेंगे, तो भगवान कृष्ण की बातों को समझना इजी होगा। भगवान कृष्ण इसमें कर्म की बात करते हैं कि कर्म के द्वारा निष्काम कर्म करके अपने आप को मोह से मुक्त करो और धर्म का काम करो। जब कर्म की बात के बाद वो कहते हैं कि ज्ञान की बात से करो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने से भी मनुष्य का जो है वो कर्म निष्काम हो जाएगा, ज्ञान की तरफ चलेगा और धर्म को फॉलो करेगा। और तीसरी बात, अगर ये दोनों बातें समझ में नहीं आती तो भक्ति से करो। तो मेरी भक्ति से जो मैं कह रहा हूं, इसको मानकर कि मैं जो बोल रहा हूं तुमको समझ आया या नहीं आया, सच है, इसको मानकर भक्ति के ऊपर चलकर मेरी बात सुनकर इसको करो। मोह को छोड़ो और धर्म का साथ दो। जिस बात को तुमने चुनना है वो चुन लो। हर एक को वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर उन्होंने सांख्य दर्शन से लिए हैं बोरो करके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने योग दर्शन से फॉलो करके लिए हैं, काफी सारे उन्होंने वैशेषिक और न्याय दर्शन से भी लिए हैं। तो ये सारे के सारे दर्शन उन्होंने बहुत थॉरोली स्टडी किए हुए थे भगवान कृष्ण ने, वो ज्ञानी मनुष्य थे बहुत। तो उन्होंने ये सब लिया हुआ है वहां से, उसको सबका निचोड़ बना के वो गीता के ज्ञान में देना के प्रयास करेंगे। ये हमको समझना है। तो टू एक्ट प्ले कि between two people it's a dialogue representing mankind, humanity on one side and representing the voice of the maker or the god or the creator on the other side. ये हमको समझ के चलना है और वो सॉल्यूशंस देते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हमारे दैनिक कार्य में, हमारे डेली लाइफ में ये सारी की सारी सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीधे तरीके से हमारे एप्लीकेबल हमारे दिमागों में आनी शुरू हो जाएंगी जब ये बातें करेंगे। मैं एक काम और करूंगा कि जब मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा तो चैप्टर्स के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 18 टोटल चैप्टर हैं। तो मैं चैप्टर्स के एंड में जो दूसरे लोगों के विचार हैं कि भाई किसी और ने क्या कहा इसके बारे में, वो विचार भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो मैं इसीलिए रखूंगा आपके सामने ताकि जब भी आप कभी जीवन में इन फ्यूचर किसी भी गीता को पढ़ें या किसी भी गीता पर कुछ सुने तो आपको ये ना लगे कि मैंने तो ये बात सुनी नहीं पहले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई दूसरा इसको कैसे इंटरप्रेट करके क्यों कह रहा है, ये भी समझ आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा कि हमारा एब्जॉर्प्शन, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और इससे होगा ये कि हम कभी भी गीता के ऊपर कोई ये नहीं होगा कि अच्छा हमको पता ही नहीं था, होगा ये कि हमें ये अभी अंडरस्टैंड, व्हाई इज दिस पर्सन ट्रांसलेटिंग इन अ डिफरेंट वे, वी अंडरस्टैंड दैट आल्सो। अब आप लोगों के पास, जिसके पास भी कोई गीता की कोई भी कॉपी है, तो उस गीता की कॉपीज को अगर आप उठा के रखेंगे तो मैं एक एक श्लोक के ऊपर उनके अर्थों की सीधी सीधी ट्रांसलेशन पढ़नी शुरू कर दूंगा कि श्लोक 1 में ये, श्लोक 2 में ये, श्लोक 3 में ये। अगर आपके पास है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो समझाता ही रहूंगा। अब मैं बिफोर आई स्टार्ट ऑन द फर्स्ट श्लोक, अभी तक जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, कुछ पूछना है इसके बारे में, क्लैरिफिकेशन लेनी है, समझना है, तो अभी समझ लीजिए मेरे से, आस्क मी एनी क्वेश्चन। अपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अनम्यूट करके जो मर्जी पूछ लीजिए मेरे से।
तो ये जो गीता के श्लोक जो हैं वो आप नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, मैं अभी कर सकता हूँ, आई कैन अच्छा, अभी स्टार्ट कर रीडिंग देम राइट नाउ, पर उसकी मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है, हाँ ठीक है क्योंकि वो 700 स्लाइड्स बनाना जरा मुश्किल हाँ है, नहीं बहुत है और वो लोड करूंगा, अपलोड करूंगा, फिर वो आपके सामने रखूंगा, नहीं तो ठीक है और नहीं उनको मैं गीता पढ़ दूंगा सारे के सारे। अगर आप चाहेंगे तो मैं संस्कृत भी पढ़ दूंगा, नहीं तो मैं उसका सीधा ट्रांसलेशन ही पढ़ दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। राइट ठीक है, और जहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि शब्द आए हैं और वो समझाना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगा आपको, इसमें ये शब्द क्यों यूज हुआ, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन ऑन गीता, इसके बारे में अगर कुछ और क्वेश्चन है या क्लैरिफिकेशन है तो पूछ लीजिए, कि गीता को कैसे समझना है इसके बारे में। तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया पीयूष जी, बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, वरना हम गीता के ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि या तो हम भक्ति मार्ग को फॉलो करें कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि ज्ञान क्या है, बस जो उन्होंने बोल दिया वो सच्चा ज्ञान है, उसी को फॉलो कर रहा हूं, उन्होंने कह दिया ये मत करो बस, ये ठीक है। अगर इस लेवल पे भी जाना चाहें तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, तो भी पता होना चाहिए कि किस चीज को फॉलो करना है। तो गीता को समझने के लिए इसकी ये बेसिक परिपेक्ष को, रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो कोई और बात पूछनी है कि मैं पढ़ना शुरू कर दूं पहले मंत्र से? एक बात बताइएगा, ये जो गीता को कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता, तो ये किस लिए कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता? वो श्री तो हम भगवान कृष्ण के लिए यूज करते ही है ना। हाँ तो उन्होंने द्वारा कही गई जो भगवान के ज्ञान को, एज इफ इट इज अ नॉलेज ऑफ लॉर्ड, परमात्मा का ज्ञान, उसको उन्होंने जैसे गा के सुनाया है। गीता गाने वाली चीज है, गायन करने वाली, तो जैसे उन्होंने इसको गा के सुनाया है, तो इसलिए इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता पड़ गया है। ये बेसिकली नाम भी बाद में पड़ा है, क्योंकि जब ये महाभारत के अंदर यूज हुआ था भीष्म पर्व में, तो जो 25 to 42 चैप्टर्स हैं, वो तो महाभारत भीष्म पर्व के ही चैप्टर्स हैं। तो उसमें भी ऐसे ही दिया गया है कि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को ये समझाया, तो उसमें ये नाम नहीं दिया गया। ये नाम क्योंकि हमने इसके एक्सट्रैक्ट को बाद में निकाला है ज्ञान पाने के लिए, तो ये इसका नाम बाद में आया है कि इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाना चाहिए। ठीक है जी, और कुछ? तो पहला मंत्र शुरू होता है धृतराष्ट्र के डायलॉग के साथ। धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय जो है वो दिव्य दृष्टि के द्वारा कुरुक्षेत्र में जो घट रहा है वो देख रहा है, और देख के वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। सारी की सारी गीता इसी तरह से संजय ने धृतराष्ट्र को बताई है। शुरू में इसका रेफरेंस है, बीच में एक आध जगह है, और एंड में इसका रेफरेंस है। तो जहां पर बीच में नहीं है उसका भी मतलब यही है कि वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, तो हम इसको सुन रहे हैं। वेद व्यास जी ने, क्योंकि ऋषि वेद व्यास ने, यूं कहा जाए कि वो टेलीविजन सेट जो है वो संजय को गिफ्ट किया था, या उसको वो दिव्य दृष्टि दी थी कि तुम देख के समझ सकते हो। तो उस दिव्य दृष्टि को क्योंकि उन्होंने ही संजय को दिया था, इसलिए उनके पास भी वही दिव्य दृष्टि थी और वो भी सुन रहे थे, तो उन्होंने ही सुन के इसको डॉक्यूमेंट किया है ऋषि वेद व्यास ने। तो धृतराष्ट्र संजय से पहले मंत्र में ये पूछता है, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एकत्रित हुए, तब उन्होंने क्या किया? संजय जवाब देता है कि तब राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यू करके खड़ी देखकर द्रोणाचार्य के निकट पहुंचकर उनसे कहने लगे। जब पांडवों की सेना का एक व्यू देखा, फॉर्मेशन देखी दुर्योधन ने, तो वो द्रोणाचार्य के पास गए और उसको कहने लगे, हे आचार्य द्रोण, पांडु पुत्र की इस बड़ी सेना को देखिए, जिसकी व्यू रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। क्योंकि धृष्टद्युम्न ने उस व्यू की रचना की थी, तो ये उसकी रेफरेंस में कह रहे हैं कि इस व्यू रचना को देखिए जिसकी रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। धृष्टद्युम्न कौन था? वो द्रौपदी का भाई था।
युद्ध के इस रणांगन में, युद्ध के इस आंगन में, रण के आंगन में बड़े बड़े धनुर्धारी योद्धा दिख रहे हैं। भीम और अर्जुन तो लड़ ही रहे हैं। पांडवों के ये योद्धा युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद जो उनकी तरफ से लड़ने को खड़े हैं, बल में भीम और अर्जुन के समान ही हैं। तो किनको गिना रहा है? युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद, ये सब भी वहां पर है। इनके अतिरिक्त धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शिवी देश के राजा शैव्य और ये सब जो नाम उन्होंने गिना, ये सब वहां पर मुझको दिख रहे हैं। इस प्रकार पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी जो लड़ाई में हमारे सामने खड़े हैं। हे ब्राह्मणों के श्रेष्ठ आचार्य, अब हमारी सेना के जो मुख्य मुख्य नायक हैं उनके नाम भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको उनके नाम कह के सुनाता हूं। हमारी सेना में आप हैं द्रोणाचार्य, भीष्म हैं, कर्ण हैं, युद्ध में सदा ही प्राप्त विजय करने वाले कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, मेरे भाई विकर्ण हैं, वाहिकों के राजा सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती भूरिश्रवा हैं, भूरिश्रवा। इसके सिवा मेरे लिए अपने प्राण त्याग करके लड़ने वाला अन्य भी एक अचूक शूरवीर है जो भिन्न भिन्न शास्त्रों को चलाने में निपुण है और सब के सब युद्ध में प्रवीण है। इस प्रकार हमारी ये सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे हैं, अपरिमित है, जबकि पांडवों की सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, बहुत परिमित है। मतलब वो ये कह रहा है कि हमारी सेना तो अनलिमिटेड, बियॉन्ड एनी विक्ट्रीज, मतलब कोई जीत ही नहीं सकता इसको, और उनकी सेना बड़ी परिमित है, बड़ी लिमिटेड है, वो तो छोटी सी सेना है। तो अब आप सब लोग जिसको जो जो काम सौंपा गया है उसके अनुसार अपने अपने मोर्चों पर डट जाएं और भीष्म की रक्षा करें। ये सब देखकर दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कौरवों में वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गर्जना करने वाला शंख फूंका, शंख का नाद किया। उसके बाद शंख, भेरियां, ढोल, नगाड़े, लड़ाई के बाजे एकदम बज उठे। इससे उनका नाद चारों ओर गूंज उठा। जब कौरवों की तरफ से युद्ध के शंख फूके जाने लगे, भेरियां, ढोल, नगाड़े बज उठे, तब अंतिम क्षण में संधि की जो धीमी सी आशा भी बची थी, अगर ये सोच रहा था कोई कि संधि हो सकती है, वो भी समाप्त हो गई। इसके बाद सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण, सफेद घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ, उस पे बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए, जिससे ये सबको सूचित हो गया कि अगर कौरव युद्ध के लिए कटिबद्ध हैं तो पांडव भी युद्ध के लिए तैयार हैं। कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख, भयंकर कर्म करने वाला देवदत्त शंख, भेड़िए के समान खाने वाले भीम का शंख पौंड्र बजाया। वो शंख पौंड्र ऐसा था जो भेड़िए की तरह अटैक करके सामने वाले को खा जाता था। देवदत्त का शंख ऐसा था जो बड़ा भयंकर कर्म करने वाला था। ये अर्जुन के शंख है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय उनके शंख का नाम है। नकुल सहदेव ने भी अपने सुबोध, सुघोष और मणिपुष्पक, सुघोष मतलब जो अच्छी तरह से घोषणा करे, और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने, महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, राजा विराट ने, अजेय सात्यकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, विशाल भुजाओं वाले द्रुपद के सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, हे राजन, इन सब ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के बीच में इन शंखों के बज उठने से जो भयानक घोष उत्पन्न हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया, वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। वो शंखों का नाद सुन के ही जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे यानी कौरव थे, उनके हृदयों में एक तरह का हलचल पैदा हो गई। हे राजन, जब चारों तरफ से भयानक घोष उत्पन्न हो रहा था,
शस्त्र चलने की तैयारी हो चुकी थी। धृतराष्ट्र के पुत्र व्यू रचना में अपने अपने मोर्चे पर खड़े थे। तब इन सब को देख के अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण को ये वाक्य कहा कि हे अच्युत ऋषिकेश, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कीजिए, जिससे कि मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध के लिए उत्सुक खड़े हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि किनके साथ इस युद्ध में मुझे लड़ना है। युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने की इच्छा से यहाँ जो लड़ने के लिए आए हैं उनको भी मैं देख सकूं। हे भारत, भारतवंश में उत्पन्न होने वाले धृतराष्ट्र गुडाकेश अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ऋषिकेश ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर संजय जो है वो धृतराष्ट्र को हे भारत के नाम से पुकार रहा है। वो हे भारत इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो भरत के वंश में उत्पन्न हुआ है और उस वक्त वो भारत का शिरोमणि राजा है। तो कुरु वंश में भरत के वंश में उत्पन्न को संजय ने हे भारत कहा है यहाँ पर। और उसने दो नाम ये यहाँ पर यूज किए हुए हैं, अर्जुन के लिए गुडाकेश और कृष्ण के लिए ऋषिकेश। इनको एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं। गुडा कहा जाता है संशय, डाउट, या गुडा कहा जाता है आलस, निद्रा। जो निद्रा में रहे, जो आलस में रहे, या जिसको डाउट्स हो, या जो उलझा रहे, उलझनों में रहे, ऐसे मनुष्य का गुडाक ईश्वर, जो इन चीजों को जीत ले, जो संशय पे विजय पाले, आलस के ऊपर विजय पाले और बाकी की उलझनों के ऊपर जो जीत विजय पाले, वो गुडाकेश। अब ये भी कहा जाता है कि क्योंकि अर्जुन के जो बड़े बड़े बाल थे वो उलझे रहते थे, कर्ली थे, हमेशा उलझे रहते थे, तो उसको गुडाकेश कहा गया क्योंकि उसके बाल उलझे हुए थे। यहाँ पर रेफरेंस का मतलब ये है कि उलझने, जितनी उलझने हैं, डाउट्स हैं, वो सब अर्जुन ही के मन में उठने वाली हैं, उसी के मन में उठेंगी, इसीलिए उसको गुडाकेश कहा गया। यहाँ पर गुडाकेश जो अपने आलस पर, अपनी निद्रा पर विजय पाले, जो डाउट संशय के ऊपर विजय पाले, गुडाकेश। तो यहाँ पर अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। अज धातु, जो अज व्यंजने धातु है अर्जुन के नाम की, अर्जुन का शब्द का मतलब भी होता है सिंपल, मतलब जो दूसरे गलत कामों में या इस तरफ उस तरफ भटकता नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल रहता है, उसको अर्जुन कहते हैं। और क्री धातु जो होती है, क्री से कृषि बनती है, जैसे कि खेती में कृषक काम करते हैं, हमारे फार्मर्स, उसी धातु से, क्री धातु से बनता है, जो कि डीप रूटेड इफेक्ट्स के साथ फल को पैदा कर सकता है। मतलब धरती के अंदर डीप रूटेड बीज बोता है, जिससे कि फल या सुखदायी वस्तु या हमको जो मिलनी चाहिए वो हमको प्राप्त होती है, जिससे कि हमारे प्राण चलते हैं, बचते हैं। कृष्ण वहां से बना है। ऋषिकेश, ऋष जो है, हृष शब्द जो है वो हर्ष के लिए भी यूज होता है, प्लेजेंट, और वो यूज होता है इंद्रियों के लिए। जो हमारी इंद्रियां हैं यही हमको सब किस्म का ज्ञान देती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां यही हमको ज्ञान देती हैं। तो ये ज्ञान देने वाली 5 इंद्रियां ये जो होती हैं, ताकि हर किस्म का जो ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है, वो ज्ञान प्राप्त करने से उसको हर्ष होता है, आनंद होता है, सुख होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपने हर जीवन का काम कर सकता है। इन सब का जो ईश्वर है वो ऋषिकेश है। तो भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा, ऋष धातु से, जो हर्ष देने वाला परमात्मा है वो ऋषिकेश है, और जो उलझन में लगा है पर उलझनों को जीतेगा वो यहाँ पर गुडाकेश या अर्जुन कहा गया। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये 2 नाम यूज किए हैं। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सब राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, इन सब इकट्ठे खड़े कौरवों को देख लो, इन सबको देख लो, ये जो खड़े हैं तुम्हारे सामने, इन सबको देख लो। तो भगवान कृष्ण अपने रथ को उसके सामने ले जाकर, बीच में ले जाकर दोनों सेनाओं के, वो उसको कह रहे हैं कि तुम देख लो। वहां पार्थ मतलब पृथा का पुत्र, पृथा कुंती का नाम था, ठीक, उसका नाम पृथा है,
तो पृथा का पुत्र पार्थ ने देखा कि पिता, पितामह, आचार्य, मातुल, भ्राता, पुत्र, पौत्र तथा सब सखा वहां युद्ध के लिए खड़े हैं। अब युद्ध करने वालों में ससुर भी हैं, सुहृद भी हैं। दोनों सेनाओं में इस प्रकार के निकटतम संबंधी मौजूद हैं। इन सब बंधु बांधवों को कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने खड़ा देखकर परम करुणा से भरे हुए हृदय से उदास होकर इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, इन अपने लोगों को युद्ध के लिए व्याकुल होकर आमने सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरे रोम खड़े हो गए, गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, मेरी त्वचा में दाह हो रहा है, मुझे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता, मन चकरा गया है। हे केशव, मुझे सब लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या करके कुछ लाभ होने वाला मुझे नहीं दिख रहा। हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं हो रही। अब ना ही मुझे राज्य चाहिए, ना सुखों की इच्छा है। हे गोविंद, हम राज्य लेकर क्या करेंगे? भोगों का भोग करके क्या करेंगे? जीवित रहकर भी क्या करेंगे? जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुख की इच्छा की थी, वे सब प्राण तथा धन का मोह त्याग कर युद्ध में आकर खड़े हो गए। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, सब अनेक अन्य संबंधी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, अगर इन लोगों को मारकर भी मैं 3 लोगों का राज्य पाऊं, 3 लोगों का राज्य अगर इनको मारकर भी मैं पाऊं, तो भी इनको मारने की मैं इच्छा नहीं करता। फिर इस पृथ्वी के राज्य का तो क्या कहना। ये अब संशय, डाउट्स अर्जुन के मन में उठ गए हैं और वो अब युद्ध करने के नहीं चाहता, क्योंकि उसके दिल में मोह जाग गया है अपने पितामह की तरफ, अपने बंधुओं की तरफ, अपने भाइयों की तरफ। उसके मन में मोह जाग गया है। अब वो युद्ध नहीं करना चाहता और वो अपने शस्त्र छोड़ देगा। 35 मंत्र तक हमने आज कर लिया है, तो 36 से अब अगले हफ्ते शुरू कर लेंगे, उस पर बात करेंगे। फिर अगले हफ्ते हम स्ट्रेट अवे मंत्रों पर ही बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन का काम आज हमारा पूरा हो गया है। तो अब अगर आप लोगों ने किसी ने कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना हो तो मुझे पूछ लीजिए। जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन की चैट मिस की हो, मैं उनको ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो देख सकते हैं, ताकि उनको क्लैरिफाई हो जाए कि गीता को कैसे समझना है। तो अब तक का कोई भी अगर प्रश्न है, अभी 2-3 मिनट है हमारे पास, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। Whatever is in your mind, whatever you want to ask. जी। पीयूष जी, महाभारत का अंत तो निश्चित ही था क्या होने वाला है। अच्छा, वो तो उन्होंने बुलाया था ना कि अधर्म तो नहीं रहेगा। वो तो भगवान कृष्ण बताते ही है ना इसमें। हाँ, बिल्कुल, वो पहले ही बता देते हैं अर्जुन को युद्ध शुरू होने के पहले कि अधर्म का नाश तो करना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल सेट करके मैसेज देनी है ना सारी सोसाइटी में कि अधर्म को फॉलो मत करो। तो इसमें हमें मैसेज यही मिलता है कि जैसे आपने कहा कि अधर्म को फॉलो नहीं करें। डजंट मैटर कि वो आपके गुरु हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कोई भी है, लेकिन यदि वो अधर्म के मार्ग पर हैं तो उसको फॉलो नहीं करें या उसको अपोज भी करें। हाँ। उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, नहीं है तो कम से कम उसका साथ छोड़ दें, उसको फॉलो ना करें। तो वैसे ये जैसे कहा जाता है ना कि यदि सपोज हम, मतलब आज के युग की बात कर रही हूँ, कि जैसे हम किसी गलत काम को देख रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं है या नहीं कर पाते हैं और एकदम अलग हट जाते हैं, तो क्या ये अनुचित है या उचित है? वो इसके ऊपर भी बात करेंगे। जब वो अकर्म, विकर्म और सकर्म पे बात करेंगे तो वो इस पर भी बात करेंगे। वो कहेंगे कि अकर्म जो होता है, मतलब मैंने कुछ नहीं करना, कि मैं इस तरफ भी नहीं हूं, उस तरफ भी नहीं हूं।
हाँ जी, मतलब मैंने इस पे एक्ट नहीं करना। अकर्म जो होता है वो भी तो एक कर्म है ना, वो भी एक कर्म Yes. है। वो भी तो हमने मन में किया या शरीर से किया या वचन से किया, वो भी तो एक कर्म है। कर्म है और हम देख रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, तो लेकिन जब हम गलत को देख के अपने अकर्म करते हैं कि हमने कर्म नहीं करना, तो हम गलत का साथ दे रहे हैं। पर गलत का साथ तो दे रहे हैं ना, अकर्म यही बात है के ना, तो साथ। हम गलत का साथ दे रहे हैं। तो वो यही हाँ। बताएंगे, वो बताएंगे इसको 7th या 6th या 7th चैप्टर में आएगा, ये अकर्म विकर्म सारा आएगा। तो बताएंगे कि अकर्म भी एक कर्म है। हाँ, क्योंकि आजकल क्या होता है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ठीक है हम इन झगड़ों में नहीं पड़ते, हम अलग हो जाते हैं कि पता है कि गलत काम हो रहा है, लेकिन हम अपने मन में ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है इन झगड़ों में पड़ के। देखिए, या तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और या कंट्रीब्यूट नहीं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना आप। या तो गलत होने को अगर आप चुप हर के हट जाते हैं, तो गलत करने वालों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम और गलत करो। कल्यूजन हो correct. जाता है ना, हाँ जी, कल्यूजन हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल वही बात है ना, कल्यूजन वाली बात हो गई ना। हाँ, तो ये अकर्म में वही बात हो जाती है कि यू कैन नॉट, बताया ना, वो भगवान कृष्ण बड़ी क्लियरली कहते हैं कि यू कैन नॉट वॉक द मिडल ऑफ द रोड, आइदर यू आर दिस साइड और यू आर दैट साइड, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। अब आप कितना बड़े योद्धा होना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है कि भाई मैं तो वैश्य हूं, मेरा काम है कि आपको मैं रथों के लिए धन बनाऊं, सप्लाई करूं, रथ बनाऊंगा, सप्लाई करूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, शस्त्र दूंगा, ये कर दूंगा, मेरा यही कर्म है, मैं जाके मैं लड़ अब नहीं सकता। ये चल हो रही सकता हूँ है। अनुसार, आपको फिर मिलते हैं, मुझे जाना है दूसरी मीटिंग में, तो चलिए, ठीक है, नमस्कार, मैं चलती हूँ। ठीक है। जिसको नमस्ते सर। जिसको एक्सक्यूज करना हो कर लें, लेकिन और कोई पूछना हो तो पूछें, वरना वी आर ऑलमोस्ट डन टुडे। तो ये आज 35 मंत्र हुए हैं ना पीयूष हमारे जी? 35 तक हुए हैं, अभी हम 36वां अगले हफ्ते पिक करेंगे। या ठीक है, अगर आप इनको Yeah. दोबारा से पढ़ के कुछ और पूछना चाहें इनके बारे में, तो पूछ लीजिएगा मेरे को, आगे पढ़ के अपना प्रश्न तैयार करना चाहें तो भी कर लीजिए। ठीक है, जिनके जिनके पीयूष जी, पास। जब महाभारत हमने देखी थी सीरियल में, हाँ जी, वहां से जो कुछ सवाल खड़े होते हैं, अच्छा पूछ लीजिएगा, पर मेरे को पूरी तरह सीरियल याद नहीं है, बहुत साल पहले देखा था। और दूसरी चीज क्या है कि वो सीरियल में हर चीज ऑथेंटिक हो ऐसा नहीं था। बराबर है। फिर भी आप पूछ लीजिएगा, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू। जैसे नाम एक बात तो देखिए, कृष्ण, ये मान के चलिए कि ये चीजें कंटेमिनेटेड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फैलाई गई हैं। सबसे हाँ, पहली बात तो ये है कि जो धृतराष्ट्र या पांडु वगैरह थे, ये वेद व्यास के पुत्र नहीं थे, ये अपने अपने पिता के ही पुत्र थे। तो ये गलत चीज फैलाई गई है कि ऋषि ने आकर उनकी माओं को इम्प्रेग्नेंट किया, ये बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात, द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, द्रौपदी का सिर्फ एक पति युधिष्ठिर था, बस। ये बिल्कुल झूठ और गलत फैलाया गया है। इसकी एविडेंसेस हैं कि कहां से झूठ कब जोड़ा गया महाभारत के अंदर, और वो इतनी लेटर जोड़ा गया है कि इसको मतलब प्रोपोगेट करने के लिए झूठ को फैलाया गया। द्रौपदी का सिर्फ एक पति युधिष्ठिर था, बस। पर ये युधिष्ठिर महाभारत में बताया नहीं गया था। कि 5 पति थे और 5 से संतानें भी थी। नहीं, संतानें उसकी युधिष्ठिर से ही थी। अर्जुन की अपनी पत्नी थी, अर्जुन की अपनी पत्नी थी जो कृष्ण की बहन थी, सुभद्रा। सुभद्रा। ठीक है, भीम की अपनी पत्नी थी। हाँ, सबके अपने अपने विवाह हुए थे। ये बिल्कुल झूठ फैलाया गया है हमारी नैतिकता को, हमारी मॉरल वैल्यूज को गिराने के लिए, हिंदुओं की मॉरल वैल्यूज को गिराने के लिए। ये सारा का सारा कृष्ण और कृष्ण लीला का जो प्रपंच है, ये पिछले 600 सालों में ही रचा गया है। वरना वो इंसान, एक मनुष्य जो कि सारा टाइम आश्रमों के अंदर रहकर अलग अलग ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके अंदर इतना ज्ञान होता है कि वो योग में एकदम उत्तीर्ण होता है, वो योगी इंसान होता है। और जब उसकी शादी होती है तो वो अपनी पत्नी को 3 महीने के बाद ये कह देता है, 12 वर्ष तक हम दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ताकि हमको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। क्या वो मनुष्य गोपियों के पास भागेगा? आप क्या सोच सकते हैं? ये सारा का सारा झूठ पिछले 600 सालों में फैलाया गया है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ताकि हमारे जो नैतिक वैल्यूज हैं, हमारी सोसाइटी जो है, ये पतन की तरफ जाए, ये गिर जाए। इसके लिए ही ये फैलाया गया है। और ये जो कहते हैं कि कृष्ण की भी 16,100 रानियां थी, वो सब ठीक है, जितने भी, क्योंकि हमने उसको भगवान मान लिया, और भगवान मानने के बाद जितने भी स्त्रियां उस वक्त उस कुल में थी, वो सब उसकी रानियां हो गई।
कि ये सब भगवान के द्वारा ही दी गई है। तो ये इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशंस की गई है, लेकिन ये सारा का सारा आपको मान के समझ के चलना पड़ेगा कि ये सारा प्रपंच और झूठ है। इसको छोड़ दीजिए, इसको फॉलो भी मत करिए, अपने बच्चों को भी मत बताइए। ठीक है, क्लैरिफाई करिए। अभी भी ये सब प्रपंच तो चल ही रहा है बिल्कुल भारत चल रहा है, में। बिल्कुल चल रहा है। लोगों को पैसे कमाने हैं, लोगों को काम किसी तरह करना है, फलाना है, पैसे लेते हैं, सब करते हैं। सब तरह के प्रपंच और जो झूठ ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, झूठ हमेशा बहुत ज्यादा फैलता है। हिंदुत्व के बारे में बिल्कुल बिल्कुल चलता, बिल्कुल चल रहा है। तभी तो हम लोगों को अपने तरफ से स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, अपना ज्ञान हमको ठीक रखना पड़ेगा। जी। चलिए अगले थर्सडे मिलते हैं फिर गीता पर। हाँ जी, हाँ जी। सैटरडे ज्वाइन करिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा पीयूष जी, थैंक यू। आनंद हो गया। सैटरडे को कठोपनिषद पे ज्वाइन करिए, हाँ और जी, अगले हाँ थर्सडे जी, को गीता पे ज्वाइन करिए। फिर कोई प्रश्न Right. करना हो तो जरूर पूछ लिया करिए। ओके, ठीक है, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। होना चाहिए कि आप अल्पसंख्यक कह करके आप उस समाज को